जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास महात्म्य कथा में 17वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है या चैनल पे माघ मास कथा के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से पिछले अध्यायों का कथा श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। व्यास जी बोले, तब देवताओं ऋषियों सहित पूजन किए जाने और गंधर्वों से स्तुति किए जाने पर इंद्र अपने अमरावती नगरी को गए। इस तरह प्रयाग में स्नान करने से इंद्र निष्पाप हो गया। इस कारण तुम भी हे कल्याणी देवताओं से सेवित प्रयाग को जाओ, जहाँ पर जाने से पाप नष्ट होंगे तथा स्वर्ग की अवश्य ही प्राप्ति होगी। इस तरह से इतिहास सहित उनके मधुर वचन को सुनकर भ्रम में पड़ी हुई उस ब्राह्मण के पैरों पर गिरकर उसने प्रणाम किया। इस प्रकार संपूर्ण बंधुजन, दास दासी, घर धन तथा सब विषयों को छोड़कर तथा शरीर को क्षण भंगुर जान मैं घर से निकली और मैंने माघ महीने में गंगा यमुना के संगम में जाकर स्नान किया। हे वृद्ध निशाचर, उस स्नान के महात्म्य और 3 दिन के स्नान से मेरे पाप नष्ट हो गए और शेष 27 दिन के स्नान के पुण्य से देव तुल्य हुई और गिरिजा की प्रिय सखी होकर अपनी जाति की याद रखती हुई कैलाशपुरी में भ्रमण करती हूँ। हे क्रूर हृदय, बस मैं सब देवताओं के साथ माघ महीने में वहाँ स्नान करने जाती हूँ। हे राक्षस, तुम्हारे पूछने पर यह सब वृतांत मैंने तुमको प्रसन्न करने के लिए कहा। इसी तरह तुम भी मुझे मुग्ध करने के लिए अपना सब चरित्र कहो। किस कर्म से तुम कुरूप और इतने भयंकर हुए? दाढ़ी, मूछ और बड़े बड़े दाढ़ वाले तुम पर्वत के कंदरा में क्यों निवास करते हो? राक्षस बोला, इच्छा की पूर्ति करने वाली एवं छिपी हुई बात को कहने वाली हे वामलोचने, मैं निसंदेह कहूँगा, क्योंकि मुझ क्रूर जन्मा का शेष जीवन का उद्धार तुम्ही से शीघ्र होगा। इसलिए जो पाप मैंने स्वयं किया था उसे तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। मैं काशी में वेदों की अनेक ऋषाओं का ज्ञाता था। पुराने समय में बड़े ही उत्तम प्रिय कुल में पैदा हुआ था। हे भीरु, राजा पापी शूद्र तथा वैश्यों से निंदित और निषिद्ध बड़े बड़े भयंकर दान चांडालों से भी मैंने काशी में लिए तथा मुझ मूढ़ बुद्धि से और भी अनेकों पाप हुए हैं। हे वरवर्णिनी, अभिमुक्त क्षेत्र में कर्ण मात्र भी पाप करने से वह पाप सुमेरु पर्वत के सदृश हो जाता है। उस जन्म में मैंने थोड़ा भी धर्म का काम नहीं किया। तत्पश्चात बहुत दिनों के बाद वहीं पर मेरी मृत्यु हो गई। तीर्थ में मरने से मैं नरक में नहीं गया। पापी राक्षस होकर हिमालय पर्वत पर जन्मा। इसके पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार सर्प, उल्लू और इसके पश्चात गांव के सुअर की योनि में पैदा हुआ था। अब इस जन्म में यह राक्षस का 10वां जन्म है। इस प्रकार 75,000 वर्ष व्यतीत हुए। हे प्रिय, इस स्थान से मेरा कल्याण नहीं है। हे शुभ्रो, इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतु रहित कर दिया है। अपराध रहित बहुतेरे प्राणियों का मैंने संहार किया है। इन्हीं कार्यों से मेरा चित्त बराबर दहकता रहता है। तुम्हारे दर्शन को पाकर मेरे चित्त में कुछ शांति आई है। अब मैंने अपने दुख के ये सब कारण तुमसे कहे। हे कल्याणी, मैं इस दुख रूपी समुद्र से पार कैसे जाऊं? दत्तात्रेय जी बोले, ऐसा उसका वचन सुनकर चित्त में दया लाकर और धर्म की तरह मन लगाकर कांचन मालिनी ने कहा कि हे राक्षस, मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है। अवश्य शीघ्र ही तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत माघ स्नान किए हैं तथा ब्रह्म क्षेत्र प्रयाग में श्रद्धा पूर्वक मैंने जितने बार स्नान किया है उस धर्म की संख्या हे राक्षस नहीं है। मुनियों ने दुखी तथा दीनों की दान देने की प्रशंसा की है।
इसलिए माघ महीने में एक बार स्नान करने का फल है। हे मित्र, शीघ्र ही पाप को नष्ट करने वाला है। उसी पुण्य को मैं तुझे देती हूँ, उससे तुझको अभी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब कांचन मालिनी ने अपने गीले वस्त्र को निचोड़कर उसके जल को कर कमल में लेकर उसने माघ स्नान से उत्पन्न पुण्य का संकल्प कर उस वृद्ध राक्षस को दे दिया। दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, माघ में स्नान करने के विचित्र प्रभाव को सुनो। उसी क्षण पुण्य को प्राप्त करके उस राक्षस ने राक्षसी शरीर छोड़ दिया और तेजोमय सूर्य के सदृश देवता रूप हो गया। आनंद के साथ देवताओं के विमान पर चढ़कर आकाश में अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ दिव्य रूप लिए दूसरे सूर्य की भांति सुशोभित हुआ। तत्पश्चात उस कांचन मालिनी की प्रशंसा करने लगा। हे भद्रे, ईश्वर ही जानता है कि तुम्हारे पुण्य एवं उपकार से ही मेरा निस्तार हुआ है। अब मेरे ऊपर दया करके सब नीतियों से पूर्ण तथा सब धर्मों को करने वाली श्रेष्ठ शिक्षा मुझे दो, जिससे मैं पाप न करूं। मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर इसको श्रवण कर स्वर्ग में जाऊंगा। दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, उसके मधुर वचन बोलने पर कांचन मालिनी ने बड़े प्रेम पूर्वक उससे कहा, तुम सदैव हिंसा त्याग कर धर्म करो, साधु पुरुषों की सेवा करो, काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय पाओ, दूसरे के गुण दोष का वर्णन छोड़ सत्य बोलो, शिव का और वासुदेव भगवान की पूजा करो, देह अस्थि मांस और रुधिर का गर्भ त्यागो, पत्नी पुत्र आदि की सदैव ममता त्यागो, संसार को दिन रात क्षण भंगुर देखो, वैराग्य भाव में चित्त लगाकर योगी बनो, शीघ्र युक्त हो, राक्षस शरीर छोड़कर तथा देवता शरीर धारण कर और तेजस्वी होकर शीघ्र ही स्वर्ग का सुख भोगो। ऐसे धर्म को सुनकर प्रसन्न होकर तथा संतुष्ट होकर राक्षस ने कहा, तुम नित्य प्रसन्न चित्त हो, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। सूर्य चंद्र की स्थिति काल तक तुम शिव के पास आनंद करो। हे वर वर्णिनी, उमा के साथ तुम्हारा अखंड प्रेम बना रहे। हे माता, तुम्हारे में सदैव धर्म निष्ठा और तप निष्ठा बनी रहे। तुम्हारे शरीर में लोभ न हो, दुखियों के दुख तुम सदैव नष्ट करो। दत्तात्रेय जी ने कहा, ऐसा कहकर उस कांचन मालिनी को नमस्कार करके अनेक गंधर्वों से विनय किया। तत्पश्चात वह राक्षस स्वर्ग में गया। तब दिव्य कन्याओं ने वहां आकर खुश होकर कांचन मालिनी के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा की तथा उसको छाती से लगाकर कहा कि हे भद्रे, तुमने राक्षस का विचित्र उद्धार किया। इस दुष्ट राक्षस के डर से कोई इस वन में घुस नहीं सकता था। अब हम लोग निडर होकर यहाँ पर आनंद पूर्वक विचरेंगे। दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, वह परोपकारिणी गंधर्व कन्या कांचन मालिनी उनके वाक्य सुन सखी और कृतज्ञ हो उस राक्षस की मुक्ति पर प्रेम पूर्वक इनके साथ क्रीड़ा करती हुई शिव के स्थान कैलाश को गई। वर कन्याओं से कहे, इस संवाद को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कहता या सुनता है उसको राक्षसों से रुकावट नहीं होती और उसकी बुद्धि सर्वदा धर्म में ही होती है। इस प्रकार से श्री पद्म पुराण के अंतर्गत माघ मास महात्म्य कथा में 17वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्यायों को सुनने के लिए चैनल पे बने रहे। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।